हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ खुश होंगे। तो यहाँ पे मैं खोलने जा रही थी पलंग और मुझे निकालना था कुछ सामान और ये बिस्तर मैं इस तरीके से इसलिए फोल्ड करके रख रही हूँ कि इसे है ना साइड में रख देंगे ना। और ये पूरी चटाई वगैरह मैं हटा दूँगी, जिससे कि है ना जैम है अगर हम लोग छोड़ के जाएंगे तो, क्योंकि वो जानवर है उसे तो इतनी समझदारी है नहीं। तो इसलिए मैं पूरे बिस्तर मोड़ के अच्छे से रख के जाऊँगी कि जैम है ना लेटरिन बाथरूम कुछ भी ना करें। तो पलंग में बिछा है ये ब्लू कलर का कारपेट, ये भैया लेके आए थे एजेंसी से, जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे। और यहाँ पे कुछ मेरे सामान रखे हैं, ये बकरम वगैरह कुछ मैं ऐसे ही रख देती हूँ इसके नीचे, मार्क्स वगैरह। तो ये सारा कुछ हटा देंगे और फिर मैं यहाँ पे ये पलंग खोलूँगी। और प्लाई है ना टूट गई है, ये देखो एक दिन क्या वो मेरे हाथ में भी लग गई थी, तो मैं इसको अलग कर दी हूँ। तो पलंग खोल के इसमें से सारा सामान निकाल देंगे। और ये आप जो कपड़े देख रहे हो ना, ये मैं अभी आई हूँ जहाँ से, वहाँ की ड्रेस पहनी हुई हूँ और समझ गए होंगे कुछ लोग। तो ये जिम की ड्रेस है मेरी, तो वही पहनी थी। तो मैंने सोचा नहाने से पहले ये खोल के निकाल लूँ, फिर कपड़े चेंज करूँ मैं। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी सब्जी की डलिया, जो मतलब भाभी जा रही मेरे पास एक्स्ट्रा रखी थी प्लास्टिक की, तो मैंने सोचा निकाल लूँ और दे दूँगी भाभी को, तो लेके चले आएंगी क्योंकि वो बाहर रहेंगी और उनको कौन स्टील की खरीदे। मेरे पास मेरी दहेज वाली है, तो जब मैं दमू गई थी ना रहने के लिए तब मैं ले ली थी, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी सब्जी वगैरह रखने के लिए। और फिर मम्मी आई थी तो मम्मी उठा ले आई थी घर से मेरी स्टील वाली, जो मुझे 3 खंदे की मिली थी। तो मैं पहले इसमें देख रही थी कि शायद इसमें हो, बट इसमें नहीं मिली झोले में। और आप देख रहे होगे ना इसमें कपड़े, तो ये सारे कपड़े जो रखे हैं ना वो पूरे देने के लिए हैं गरीबों को। तो हो सकेगा तो किसी दिन फ्री रहेंगे ना तो सब दें। इनके कोई भी पैंट ना फटे हैं ना ख़राब हैं, सिर्फ मतलब टाइट हो गए हैं इनको कमर से। ये सारे 30 कमर के पैंट है और इनकी कमर 32 है, इस वजह से तो ये पहन नहीं पा रहे हैं। और देवर लोगों को पुराने दे नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता। जब हम नए नहीं दिला सकते तो हमें पुराने नहीं देना चाहिए, मुझे खुद में बेकार लगता है। मैं इसीलिए है ना इनको मना कर देती हूँ कि पुराने मत दो, भले वो छोटे भाई हैं मगर अच्छा नहीं लगता खुद में। तो यहाँ पे है ना मैं ये सारा कुछ हटा दूँगी कपड़े वगैरह, जिससे कि मतलब मिल जाए सामान अच्छे से। और मेरे पास बहुत सारे थैले ऐसे हैं, क्योंकि जब हम रूम खाली करते हैं ना तो पूरा इसमें रखने के लिए। और ये सारे देखो, आप खुद देखोगे इनर वगैरह सब कुछ इनके ऐसे ही रखे हैं। तो ये मिल गई है मुझे डलिया, और 2 स्टैंड कम रहे थे तो वो स्टैंड है ना ऊपर रैक में ड्रम रखा है उसके अंदर थे। तो जब ये अभी आएंगे ऑफिस से तो इनसे निकलवा लूँगी। और मुझे घर जाना था क्योंकि मम्मी जा रही हैं राजस्थान भाभी को छोड़ने, तो मैं उनसे मिलने जाऊंगी। और इसमें मैं देख रही थी कि शायद इसमें हो, तो इसमें साइन की चूड़ियाँ रखी थी, मुझे ध्यान नहीं था कि मैं इसको ले जाऊं, क्योंकि उसकी जो भी चीज़ें थी ना मैं रख दे आई। तो यहाँ से मैं फटाफट है ना सारा कर लूँगी और जो भी जमाना होगा तो जमा दूँगी, क्योंकि हम लोगों को 10 बजे तक निकलना है। और अभी सुबह सुबह इसलिए नहीं निकलना है क्योंकि फिर थोड़ा हवा लगती है ना, ठंड मुझे नुकसान करती है इस कारण से। तो यहाँ पे डलिया वगैरह निकाल ली थी, नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और ये है ना मैं जैम के लिए खाना रख रही थी, तो ये है उबले आलू, मेरे पास उबले आलू रखे थे तो उसमें थोड़ा थोड़ा मैं कैट फूड डाल दी हूँ। और ये प्लेट में भी रख दूँगी थोड़ा थोड़ा सा उसके खाने के लिए, और कटोरी में पानी वगैरह रख के फिर हम जाएंगे। और थोड़ा सा दूध रखा था तो मैंने दूध रोटी भी दे दी। मगर जब हम लौट के आए थे ना तो जैम ने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ 1 प्लेट का ही खाना खाया था। पता नहीं क्यों कि उसका पेट दर्द हो रहा है क्या हो रहा था। सारा दूध दूध है ना सब कुछ ऐसा ही रखा था, हम लोग दूसरे दिन जल्दी आ गए थे। तो मैं थोड़ा सा दूध में पानी मिला दूंगी जिससे कि उसको डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से। और ये घर के सारे कोने में थोड़ा थोड़ा सा रख देंगे कि मतलब उसे जहाँ भी घूम फिर के अपना खाता रहे और भूखा ना रहे, इस कारण से। तो ये सारे कोने में रख दूंगी। और ये ब्लैक थैला है ना मम्मी मंगाई थी तो ये लेके जा रही हूँ मैं मम्मी के लिए। तो ये देखो आप जितने घर के कोने हैं ना सब में रख दूंगी। और ये वाइफर जो पड़ा हुआ है, तो अभी मैं ड्रम निकाली थी रैक से तो उसी में से निकला है। तो चलो चलते हैं। अब तो सारा कुछ रखने के बाद अब मैं लगा दूंगी लॉक, मतलब ताला लगा देंगे और फिर निकल जाएंगे घर के लिए। गाड़ी से ही जाएंगे हम लोग। तो आगे रखे हैं ये थैला, और ये हमारे घर के पास की गली। अभी हम लोगों ने कोई नाश्ता वगैरह नहीं किया था, तो हो सकेगा तो अभी यहाँ पे एक होटल है वहाँ पे इडली वगैरह मिलती है तो वो खाएंगे और फिर निकल जाएंगे हम लोग। और ये देखो मैं बुर्का वगैरह पहन के तैयार हूँ, तो हो गई है घर जाने की तैयारी। हम लोग 12 साढ़े
12 बजे तक पहुँच जाएंगे और दूसरे दिन आ भी जाएंगे इतनी टाइम। तो अभी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाएंगे ये, और 1 बजे हम लोग समथिंग पहुँचे थे और दूसरे दिन हम 2:30-3 बजे निकल आए थे, क्योंकि उस दिन है ना छठी थी, ख्वाजा गरीब नवाज़ की छठी थी, तो हमें घर भी आना था, ताला वगैरह खोलना था, क्योंकि बंद नहीं रहे ना घर इस वजह से। तो यहाँ पे ये पेट्रोल डलाएंगे, फिर हम लोग कुछ खाने के बाद निकलेंगे सतना के लिए। और इन्होंने शायद पेटीएम वगैरह किया था तो वही दिखा रहे थे। बस से जाओ ना तो 400 रुपये पड़ जाता है, 500 रुपये, क्योंकि 100 रुपये जाना और 100 आना ये हो गया। फिर ऑटो का किराया पड़ जाता है तो थोड़ा महंगा हो जाता है, और फिर दिक्कत भी होती, सामान उठाओ, फिर रोड तक जाओ, फिर ऑटो करो। तो इसलिए बाइक से 200-250 रुपये में हम लोग आ जाते हैं और चले जाते हैं। ये हम लोगों को सही पड़ता है। और ये है पन्ना में केसरवानी जी की, मतलब एक बड़ा सा ये होटल है। यहाँ पे इडली वगैरह सब कुछ अच्छा मिलता है और बैठ के खड़े होके खाने का भी अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ पे मैं खाऊंगी इडली और ये खाएंगे समोसे। तो ये मेरे लिए एक इडली ले आए थे, तो इडली खाते हैं फिर मिलते हैं। तो ये देखो आप लोग, मैं खा रही थी इडली, और एक करीब 10:30-11 बज गए थे। फिर मैं घर गई थी ना, तो फिर मैं खाना भी नहीं खाई थी क्योंकि पेट भरा हुआ था इस वजह से। तो यहाँ पे ये देखो पूरी रोड, ये पूरा है ना देवी नगर रोड है, पूरा जंगल है चारों तरफ से। और अब मैं आप लोगों से बाय कर रही थी, अब मिलूंगी डायरेक्ट घर में। तो मैं जैसे घर पहुंची ना, तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी पैकिंग भाभी के कपड़े की, और सामने बैठी अपी, तो वो कपड़े दुना दुना के रख रही थी। मैं भाभी को सामने नहीं लाती कैमरे में, क्योंकि अभी भैया की परमिशन नहीं है ना, इस वजह से मम्मी और अप्पी लोगों को, बाकी को किसी को प्रॉब्लम नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े छाट रहे थे ये लोग रखने के लिए। और ये है शाम की क्लिप स्टेशन की। तो ये देखो एक बैग मम्मी का है, एक बैग में भाभी के हैं, और बाकी इसमें है ना थोड़ी घर के छोटे मोटे सामान थे। और ठंड में आप लोगों को पता है ब्लैंकेट वगैरह कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। और ये है हमारे सतना का स्टेशन। और नूर है ना खूब रो रही थी, मतलब वो सोच रही थी कि मुझे अपने मतलब दादा दादी से दूर नहीं जाना है, तो वो मम्मी को छोड़ ही नहीं रही थी। फिर हम लोग उसको बहुत मतलब वो किए, फुसलाए वगैरह। तो यहाँ पे मम्मी उसके लिए है ना सामान ले रही थी, बिस्किट वगैरह, मगर नूर बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती है। ना इनकी गोदी में रह रही थी, ना किसी की गोदी में। भाभी ले रही थी तो भाभी से चिढ़ भी रही थी। और फिर मैं लेके है ना उसे ट्रेन वगैरह दिखा रही थी कि मतलब खेले वो। तो अभी देखना आप लोग, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मम्मी पिला रही थी उसको, वो नहीं होता आलमंड वाला मिल्क, तो वो भी नहीं पी, थूक दी, क्योंकि मीठा नहीं। ये देखो आप लोग, ये है गुस्से में। मैं इसको बोल रही थी बोलो बाय, बोलो टाटा बोलो, तो देखो गुस्से में थी, कह रही थी टाटा, बहुत प्यार से बोलती है। और ये ट्रेन आई थी, इस ट्रेन के बाद ही हम लोगों की ट्रेन आ जाएगी, यानी मम्मी की। मैं कह रही थी नूर बाय कर दो, तो इन सबको बाय कर रही थी। उसे बाय करना बहुत अच्छा लगता है। और ये चली गई, अब देखो कितने महीने बाद वापस आती हैं। तो यहाँ पे हम सब खड़े थे, भाभी फिर से नूर को ले ली, क्योंकि वो किसी के गोदी में नहीं टिक रही थी, ना भाभी के ना कुछ, सिर्फ मम्मी के गोदी में। और मम्मी थकी हुई थी तो ले नहीं पा रही थी। यहाँ पे मम्मी लोग सब कोई बैठ गए हैं और मम्मी की ट्रेन आ गई है। 9 बजे ट्रेन आना था तो थोड़ा लेट हो गई थी, 10-15 मिनट। तो यहाँ पे और उतरने में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और उसी टाइम है ना मेरी थोड़ा सा एक अंकल से बहस हो गई थी, क्योंकि वो है ना बहुत बदतमीजी कर रहे थे चढ़ने में, और मम्मी लोग अकेले पड़ गई थी। तो यहाँ पे मम्मी चढ़ा रही हैं सामान, और अब सब कोई चले जाएंगे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये जल्दी ट्रेन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें।